हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच अब फ्रेंडशिप हो जाती है और उधर सिचेन जियांगचैंग से किस मांगते हैं, लेकिन जियांगचैंग सिचेन के सिर्फ फोrehead पे किस करता है। तभी सिचेन कहते हैं, जियांगचैंग मुझे ये वाला किस नहीं चाहिए। तभी जियांगचैंग कहते हैं, तो तुम्हें कौन सा किस चाहिए। तभी सिचेन कहते हैं, जियांगचैंग मुझे मेरे लिप्स पे किस चाहिए। जियांगचैंग कहता है, सिमलेस बिल्कुल नहीं, और जाओ वाह जी, तुम्हारा नीचे वेट कर रहा होगा। लेकिन सिचेन तो जैसे अपनी जिद पे ही थे। वो कहते बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे यहाँ किस नहीं दोगे, ना मैं खुद बाहर जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। बेचारा जियांगचैंग जियांगचैंग कहता है, सिचेन क्या कैसी बात कर रहे हो, तुम बच्चे नहीं हो। और देखो कोई आ गया या किसी को पता चल गया तो कोई क्या सोचेगा। और विंग विंग मेरा वेट कर रहा होगा, जाने दो मुझे। पर जैसे सिचेन तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं जियांगचैंग, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे एक किस देना होगा। जियांगचैंग गुस्से में सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, तुम तुम सच में बहुत सीमलेस हो। सिचेन हंसते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि मैं सीमलेस हूँ बेबी, लेकिन मुझे किस चाहिए। जियांगचैंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है लेकिन बस एक। सिचेन कहते हैं, ठीक है बस एक, पर मुझे अभी दो। तभी बेचारा जियांगचैंग धीरे से सिचेन के सामने जाता है और जल्दी से उनके होठों पे धीरे से किस कर लेता है। सिचेन तो बस जियांगचैंग को देख रहे थे। तभी जियांगचैंग कहता है, अब क्या हुआ, अब तो मैंने किस की ना। सिचेन कहते हैं, ये क्या था। जियांगचैंग कहता है, ये किस था। सिचेन कहते हैं, ये कैसा किस था। जियांगचैंग कहता है, ये ऐसा ही किस था, और इससे ज़्यादा अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी तुम। ऐसा कह के वो जल्दी से रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी सिचेन जियांगचैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे टाइटली अपने करीब करके उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये किस था कि सच में जियांगचैंग तुम्हें किस करना नहीं आता। जियांगचैंग बड़ी बड़ी आंखों से सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या। तभी सिचेन कहते हैं, मुझे लगता है जियांगचैंग को किस करना नहीं आता, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस कैसे करते हैं। बेचारा जियांगचैंग, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, नहीं नहीं। तभी सिचेन जल्दी से जियांगचैंग के फेस को पकड़ते हैं और उसके लिप्स पे किस करने लगते हैं। पहले तो सिचेन बहुत ही जेंटल तरीके से सिचेन जियांगचैंग को किस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सिचेन का किस बहुत ही हॉट और अग्रेसिव हो जाता है। पहले तो जियांगचैंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे सिचेन का किस इतना अच्छा लगता है कि वो भी सिचेन को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम तक बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करते हैं। लेकिन जब सिचेन को ये महसूस होता है कि जियांगचैंग को सांस लेना जरूरी है, तब जाके वो जियांगचैंग को छोड़ते हैं। बेचारा जियांगचैंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सिचेन जियांगचैंग को देख के एक स्माइल करते हैं। तभी जियांगचैंग धीरे से सिचेन के शोल्डर पे टैप करता है और कहता है, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो। तभी सिचेन हंसते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें पता है मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। बेचारा जियांगचैंग, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी सिचेन कहते हैं, अब तुम्हें समझ आया किस किसे कहते हैं। बेचारा जियांगचैंग कहता है, तुम सीमलेस हो, अब जाओ। और हाँ, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा, नहीं तो किसी को पता चला हम दोनों एक ही रूम में हैं तो कोई क्या सोचेगा। जियांगचैंग कहता है, सिचेन कहते हैं, जियांगचैंग तुम इतना कब से सोचने लग गए। बेचारा जियांगचैंग कहता है, तुम तुम बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। ऐसा कह के वो जल्दी से डोर ओपन करता है और सिचेन को रूम से बाहर निकाल देता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और जियांगचैंग को बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। जियांगचैंग का पूरा चेहरा बुरी तरीके से टमाटर के जैसा रेड हो गया था। उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। उसके लिप्स पूरी पूरी तरीके से रेड हो गए थे। वो अपने लिप्स को टच करता है और कहता है, ये पर्सन सच में
मुझे खाना चाहता है, ऐसा कह के स्माइल करता है। उधर हम वांग जी और विंग को देखते हैं। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे ब्रदर अब तक नहीं आए? वांग जी अपने मन में स्माइल करता है और कहता है, लगता है ब्रदर आज सच में कुछ करके ही आएंगे। ओ गॉड, बेचारा जियांग चेंग, क्या होगा उसका? ऐसा अपने मन में स्माइल करता है और विंग की तरफ देख के कहता है, हाँ उन्हें कुछ काम कर रहे होंगे शायद, इसलिए टाइम लग रहा है। विंग एक अजीब सी नज़रों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कुछ हुआ है? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या होगा? वांग जी की स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, ठीक है, अब मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ तुम्हें ऑफिस जाना है ना, तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। वैसे भी तुम्हारे फ्रेंड कल से रिलेटिव्स आने वाले हैं ना, तुम्हारे जितने भी गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए हमें आज पूरी प्रिपरेशन रेडी करनी है ना। बेचारा वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तब तक सिचेन आ जाते हैं। सिचेन जो अपने लिप्स को टच करते हुए आ रहे थे। वांग जी अपने ब्रदर को देखता रहता है। तभी सिचेन नीचे विंग और वांग जी को एक साथ देखते हैं। वो दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग से कहते हैं, विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें वांग जी फिर से परेशान कर रहा है? विंग जैसे ही सिचेन की ये बात सुनता है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो एक अजीब सा फेस बना के अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, क्या आपको लगता है ब्रदर मैं विंग को परेशान करता हूँ? तभी सिचेन कहते हैं, बिल्कुल, हो सकता है तुम मुझसे परेशान कर रहे हो। विंग कहता है, नहीं, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा, ऐसा कहता है। तभी वो सिचेन के फेस की तरफ देखता है। सिचेन के लिप्स बहुत रेड हो गए थे। विंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या कुछ हुआ है मिस्टर सिचेन? तभी सिचेन एकदम से थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कह के वो एक स्माइल करते हैं। विंग भी उनकी तरफ स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी चिल्ला के कहता है, विंग बाय, शाम को मिलते हैं। विंग जब वांग जी की ऐसी बात सुनता है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो वांग जी से कुछ नहीं कहता और सीधा पैलेस के अंदर चला जाता है। उधर सिचेन बहुत ही अजीब नज़रों से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है? तभी वांग जी कहते हैं, वो छोड़ो ब्रदर, आप बताओ आपके लिप्स को क्या हुआ है? सिचेन का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहते हैं, कुछ भी नहीं, वो छोड़ो, पहले तुम बताओ क्या हुआ है? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हो गए हैं। सिचेन कहते हैं, क्या, और ये कब हुआ? वांग जी कहता है, अभी हुआ, जब आप, मुझे लगता है सिचेन के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। तभी सिचेन कहते हैं, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है, मैं तो बेचारे जियांग चेंग के बारे में सोच रहा हूँ, आपने उसके साथ क्या किया है? तभी सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और धीरे से उसकी चेस्ट पे मुक्का मारते हैं और कहते हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो, समझे? वो मेरा है और मैं देख लूँगा कि मुझे उसके साथ कैसे रहना है। तुम अपने वाले पे फोकस करो, समझे तुम? और तुम्हें सोच रखा है कि अब विंग के साथ आगे क्या करना है? तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वाह ब्रदर, वो मत पूछिए, बताए अभी तो हम बस फ्रेंड्स बने हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब भी मैं उसके पास नहीं होता तो शायद थोड़ा बहुत तो वो मेरे लिए फील करता है। ऐसा कह के दोनों ब्रदर एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो जैसे ही पैलेस में अंदर जाता है तो वो सिचेन को, जियांग चेंग को देखता है जो स्टेप से नीचे आ रहा था। वो जियांग चेंग को फेस को देख रहा था जो पूरी तरीके से रेड हो गया था। विंग जल्दी से जियांग चेंग के पास जाता है और कहता है, जियांग चेंग तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जियांग चेंग कहता है, नहीं तो कुछ भी नहीं, क्यों? तभी विंग जियांग चेंग के चेहरे को बहुत गौर से देखता है और कहता है, जियांग चेंग तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिप्स को किसी ने बहुत बुरी तरीके से काटा है। जियांग चेंग तो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि किसने कहा, बिल्कुल नहीं। तभी विंग कहता है, जियांग चेंग क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जियांग चेंग कहता है, नहीं तो। तभी विंग कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, सच बताओ आखिर क्या चल रहा है? जियांग चेंग कहता है, विंग कुछ भी नहीं चल रहा और तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। विंग कहता है, ठीक है, लेकिन अगर सोच लो तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो याद रखना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा।
बेचारा जियांगचंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग ऐसा कुछ नहीं है और चलो हमें बहुत सारा काम करना है। ऐसा कह के दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। दोनों पूरा टाइम बस उन सारी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं ताकि वो सब कुछ जल्दी से फ्री हो जाए। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लैन किरण और लैंडिंग दोनों ही उस पैलेस में आते हैं। उन दोनों को देखकर वो दोनों जैसे ही पैलेस में आते हैं सभी लोग उनको देख रहे थे। विंग और वांगजी अब तक लैंडिंग और लैन कुरन से मिले विंग और जियांगचंग अब तक लैंडिंग और लैन कुरन से मिले नहीं थे, इसलिए वो उन दोनों को जानते नहीं थे। तभी लैंडिंग दौड़ कर अंदर आती है और इधर उधर देखती है। वो जैसे ही पैलेस को देखती है तो वो बस आगे फार फार के देखती रह जाती है और कहती है अंकल वाओ, ये तो कितना प्यारा लग रहा है, सच में ये तो बहुत अच्छा है। तभी लैन कुरन कहते हैं तो क्या तुम्हें पसंद आया लैंडिंग? लैंडिंग कहती है ऑफ कोर्स अंकल, ये तो बहुत प्यारा है और ये मुझे बहुत पसंद आया है। देख तभी विंग और जियांगचंग दोनों वहाँ जाते हैं। वो दोनों उन दोनों को देख रहे थे। तभी लैंडिंग कहती है क्या आप ही वो दोनों वेडिंग प्लानर हो? तभी विंग और जियांगचंग फिर से लैंडिंग की तरफ देखते हैं। तभी लैन कुरन कहते हैं मैं लैन कुरन हूँ। तभी विंग और जियांगचंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन दोनों को वो करते हैं। तभी वहाँ वांगजी और सिचेन भी आ जाते हैं। वांगजी और सिचेन जैसे ही अंदर आते हैं तो वो लैंडिंग और लैन कुरन को देखते हैं। वो दोनों कहते हैं अंकल और प्रिंसेस तुम दोनों आप दोनों यहाँ? तभी अंकल कहते हैं हाँ मैंने सोचा हम कल जाएं, क्यों ना आज ही शिफ्ट हो जाएं। तभी विंग और जियांगचंग कहते हैं अंकल। तभी सिचेन कहते हैं हाँ ये हमारे अंकल हैं और ये हमारी प्रिंसेस है जिसकी शादी होने वाली है। तभी जियांगचंग और विंग सॉरी कहते हैं सॉरी सर, हमें पता नहीं था, हम सॉरी। तभी लैन कुरन कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, उसमें क्या है। तभी विंग और जियांगचंग उन दोनों को वो करते हैं। लैंडिंग विंग और जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है वाह आप दोनों तो बहुत हैंडसम है। सिचेन और वांगजी लैंडिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या क्या कह रही हो लैंडिंग? तभी लैंडिंग कहती है गगा सच में ये दोनों तो बहुत हैंडसम है, देखो, और ये गगा तो कितने क्यूट है। वो विंग की तरफ पॉइंट करके कहती है। वांगजी लैंडिंग की तरफ देखता है, कहता है लैंडिंग ऐसा नहीं कहते। लैंडिंग कहती है पर क्यों गगा? वैसे हेलो, वो विंग और जियांगचंग के पास जाती है और कहती है हेलो मेरा नाम लैंडिंग है और आप दोनों का? तभी विंग कहता है मेरा नाम विंग है। जियांगचंग कहता है मेरा नाम जियांगचंग है। तभी लैंडिंग एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है, तो क्या मैं आप दोनों को भी गगा कह सकती हूँ? विंग लैंडिंग की तरफ स्माइल करता है और कहता है हाँ आप हमें गग्गा कह सकती हो। तब भी लैंडिंग कहती है पर ये क्या बात हुई, मैं आपको गग्गा कहूँगी और आप मुझे आप कहोगे। तभी जियांगचंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी लैंडिंग कहती है आप दोनों मुझे लैंडिंग कहोगे और वैसे आप चाहो तो मुझे प्रिंसेस भी बोल सकते हो जैसे मेरे ब्रदर्स बोलते हैं, है ना गग्गा? वो वांगची की तरफ और सिचेन की तरफ देखती है। वो दोनों एक स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ विंग और जियांगचंग तुम दोनों चाहो तो हमारी लैंडिंग को प्रिंसेस भी बोल सकते हो। वह दोनों एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, तो हम तो तुम्हें प्रिंसेस ही कहेंगे। लैंडिंग खुश हो जाती है और विंग के गले लग जाती है। विंग ये देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जियांगचंग भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लैंडिंग कहती है सच में आप दोनों बहुत अच्छे हो और वैसे गंगा आपने कितनी अच्छी डेकोरेशन की है, सच में ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी जियांगचंग कहता है अच्छा क्या तुम्हें पसंद आया? लैंडिंग कहती है ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया है। ऐसा कह के स्माइल करने लगती है। तभी लैन कुरन कहते हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं। वो विंग और जियांगचंग की तरफ देखते हैं। तभी विंग और जियांगचंग कहते हैं जी सर सब कुछ रेडी है, एक बार आप देख सकते हैं। लैन कुरन कहते हैं ठीक है। वो सिचेन से कहते हैं सिचेन तुम मेरे साथ चलो, मुझे सब कुछ दिखाओ, कहीं कोई कमी तो नहीं है, तुम जानते हो ना गेस्ट कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिचेन कहते हैं और हम अपने अंकल के साथ पूरे पैलेस को देखने के लिए चले जाते हैं। उधर वांगजी विंग के पास आता है और विंग से कहता है क्या तुम थक गए हो? विंग कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारा पैलेस कितना बड़ा है, इतनी बड़ी पैलेस में शादी करने की क्या ज़रूरत है। वांगजी के स्माइल करता है और कहता है क्या? तभी
तभी लेनिंग कहती है, वही तो मैं कह रही थी, इतने बड़े पैलेस में शादी करने की क्या ज़रूरत है। वांगजी कहता है, क्या तो तुमने कब मना किया। लेनिंग कहती है, पर मैं विंग गंगा की तरफ से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे प्रीति विंग गंगा बहुत पसंद है और मैं जानती हूँ गंगा सच में बहुत थक गए हैं। क्या आपने कुछ खाया। तभी विंग बोलता है, नहीं आज हम बहुत बिजी थे, हम सोच रहे थे ये सब फिनिश होने के बाद। भांगजी कहता है, क्या तो तुम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। झांगचंग कहता है, नहीं हम अब थोड़ी देर में कुछ खा लेंगे। भांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अब भी मेरे साथ चलो। तभी लेनिंग कहती है, और मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो मैं गगा के साथ कुछ खाना चाहती हूँ। ऐसा कह के वो विंग का हाथ पकड़ती है और उसे आगे आगे ले जाने लगती है। झांगचिंग वांगजी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बहन विंग को कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रही है। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और झांगचिंग से कहता है, पता नहीं, उसे वैसे तो बहुत कम लोग पसंद आते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तुम दोनों ब्रदर्स इतना क्यों पसंद आए। तभी जियांगचंग कहता है, क्योंकि हम तुम दोनों भाइयों से ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और क्यूट हैं। वांगजी कहता है, क्या। जियांगचंग कह के आगे चला जाता है। वांगजी तो बस जियांगचंग को देख रहा था। जियांगचंग के चेहरे पे स्माइल आती है और वो सब जाके उस टेबल पे बैठ जाते हैं। वो एक मेड से कहते हैं कि उनके लिए कुछ खाने को लाए। मेड जाती है और जल्दी से कुछ अच्छा सा बना के उन लोगों के सामने रख देती है। वो सभी एक दूसरे को देखते हैं। लेनिंग जो बस विंग से बातें किए जा रही थी और विंग विंग को भी लेनिंग की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। तभी विंग लेनिंग की तरफ देखता है और लेनिंग से कहता है, लेनिंग। लेनिंग कहती है, हाँ गगा। विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें बताओ, तुम्हें और क्या स्पेशल चाहिए। तभी लेनिंग कहती है, गगा मुझे एक पूल पार्टी चाहिए। विंग कहता है, क्या। तभी वांगजी कहता है कि क्या। लेनिंग कहती है, हाँ गगा, मेरे पूरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि वो एक पूल पार्टी करें, इसलिए मैं चाहती हूँ हम सब एक अच्छी सी और प्यारी सी पूल पार्टी करें। मैं तो अपनी शादी से पहले सब कुछ वो करना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। ठीक है गगा। विंग कहता है, ठीक है, अब जैसा प्रिंसेस चाहती है हम वैसा ही करेंगे। तो तुम्हें मैं बता सकती हूँ कि तुम कैसी पूल पार्टी चाहती हो। तभी लेनिंग स्माइल करती है और कहती है, जैसी विंग और जैंगचेंग गग्गा को पसंद हो मैं वैसी पूल पार्टी करना चाहती हूँ। विंग कहता है, अच्छा क्या तुम्हें हमारा सब कुछ पसंद आएगा। तभी लेनिंग कहती है, ऑफकोर्स, मैंने देखा गग्गा ने कितनी अच्छी डेकोरेशन की है, तो ऑफकोर्स पूल पार्टी भी गग्गा उतनी ही अच्छी प्लान करेंगे। विंग और जैंगचेंग स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, इस प्रिंसेस के लिए कुछ भी। लेनिंग खुश हो जाती है। तभी वांगजी कहता है, लेनिंग क्या तुम अपने वांगजी गग्गा को भूल गई हो। लेनिंग कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने वांगजी गग्गा को क्यों भूलूंगी। तभी वांगजी पाउटी फेस बना के विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि जब से तुम यहाँ आई हो तब से सिर्फ तुम्हारे फेस पे विंग विंग है, वांगजी गग्गा तो है ही नहीं। तभी वांगजी कहता है, लेनिंग तुम्हें नहीं लगता जैसे कुछ जल गया है। वांगजी कहता है, क्या। लेनिंग कहती है, हाँ विंग गग्गा, मुझे भी लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरी तरीके से जल गया है। वांगजी कहता है, लेनिंग तुम कब से। तभी विंग कहता है, तुम इतने जलकुकड़े भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता था। वांगजी कहता है, पर वो मेरी सिस्टर है, समझे तुम। लेनिंग कहती है, ओके ओके, अब तुम दोनों झगड़ा शुरू मत करो। वैसे मुझे वांगजी गग्गा आपके साथ साथ विंग गग्गा और जियांगचेंग गग्गा भी बहुत पसंद है। तभी सिचेन पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम्हें जियांगचेंग गग्गा भी बहुत पसंद है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। लेनिंग कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो आप सब लोगों के बीच में फंस गई हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ऐसा कह के और सिचेन से कहती है, वैसे सिचेन गग्गा आप भी मुझे बहुत पसंद है। वैसे ही जैसे वो बिल्कुल सिचेन के ईयर के पास जाती है और उसके ईयर में बोलती है, जैसे आपको जियांगचेंग गग्गा पसंद है। ऐसा कह के वहाँ से भाग जाती है। सिचेन तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी लेनिंग ने क्या कहा। वो बस जाती हुई लेनिंग को देख रहे थे। ये बात किसी और ने नहीं सुनी थी, लेकिन बेचारे सिचेन का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो जियांगचेंग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। जियांगचेंग को भी कुछ समझ नहीं आया था कि ऐसा क्या हुआ है कि बेचारे सिचेन का फेस इतना रेड हो गया है। तभी वांगजी और सिचेन कहते हैं, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ करके अब कुछ काम बाकी है। तभी वांगजी
और विंग और जियांगचंग कहते हैं नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तुम दोनों एक बार देख लो, कुछ कमी लगे तो हमें बता दो, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम वापस जाना चाहते हैं अपने घर पे। वांग जोर से कहता है बिल्कुल नहीं, तो तुम लोग नहीं जा सकते। विंग कहता है क्या? वांग कहता है हाँ, तो तुम लोग नहीं जा सकते, जब तक मैरिज कंप्लीट नहीं हो जाती तो तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। विंग कहता है पर क्यों? हम यहाँ आ जाएंगे ना डेली, हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। तभी से चैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, हाँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम लोग जा नहीं सकते। तभी जियांगचंग और सिचेन कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, तो तुम दोनों जानते हो हमारी सीजे घर पे अकेली है और हमारा वेट कर रही होंगी, इसलिए हम यहाँ का काम ख़त्म करके डेली यहाँ से निकलेंगे। ऐसा कह के वो उठने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ लैन कुरेन आ जाते हैं। लैन कुरेन जियांगचंग और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या आप जाना चाहते हैं? तभी जियांगचंग और विंग लैन कुरेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ सर, एक्चुअली हमारा काम ख़त्म हो गया है, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है तो हमारी टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ हैं, वो सब कुछ रेडी कर देंगे। तभी लैनकुरैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, जब तक मैरिज नहीं हो जाती आप यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों मैन हो और हम चाहते हैं आप पूरे उसके हेड हो इस टीम के। मैं नहीं चाहता कोई कमी हो जाए और हमारे गेस्ट किसी चीज़ को लेके आपसे शिकायत करें। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाके आज अपना पूरा पैकिंग करके आ सकते हैं, लेकिन जब तक शादी कंप्लीट नहीं हो जाती आप यहाँ से नहीं जा सकते। विंग और जियांगचंग तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन उधर चैन और वांग जी तो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं। बेचारे विंग और जियांगचंग कहते हैं कि क्या सर? पर तभी लैनकुरैन कहते हैं ये मेरा लास्ट डिसीजन है मिस्टर चैंग, मैंने कहा ना आप नहीं जा सकते। ऐसा कह के लैनकुरैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी और सिचेन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और उधर विंग और जियांगचंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो वांग जी और सिचेन की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आजकल व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, सच कहूँ तो मुझे तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये स्टोरी कंप्लीट करनी है इसलिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।